प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब आपको बताते हैं कि अगले 1 साल तक, अगले 1 वर्ष तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। इस 1 वर्ष में बृहस्पति अलग अलग राशियों को क्या देंगे, अलग अलग राशियों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए एक राहत की बात जरूर है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सेहत को लेके और मन को लेकर के अच्छा महसूस करेंगे। इनके करियर में भी बड़े परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं। करियर में बड़े बदलाव होंगे, लेकिन बहुत सावधान रह करके, बहुत सोच समझ करके तब परिवर्तन करना चाहिए। अगर आपकी राशि मेष है और आप विवाह करना चाहते हैं या संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो संतान और विवाह के मामलों में आपके तेजी आ सकती है, यानी वो मामले आपके आसानी से हल हो सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन मिला जुला है। संतान, स्वास्थ्य और विवाह के मामलों में फायदा होने की संभावना बनेगी। क्या उपाय करेंगे? अगले 1 साल तक आप एक नियम बना लें कि नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाते रहें। कोई भी मंदिर हो या जहां आपकी श्रद्धा हो, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में नियमित रूप से जा करके प्रार्थना करते रहिएगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृषभ राशि, बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आंखों के मामले में, पेट के मामले में और सरदर्द के मामले में आपको समस्या हो सकती है, सावधान रहेंगे। कोई मुकदमेबाजी ना हो, झगड़ा लड़ाई ना हो, जेल जाने की नौबत ना आ जाए, बेवजह का अपयश न मिले, इससे आपको बचना चाहिए। मुकदमेबाजी, कारावास और अपयश से इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सावधानी रखेंगे। संतान पक्ष के मामले में लापरवाही मत करिएगा और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि संतान पक्ष में और वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। यानी कुल मिलाके बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ वालों को चेतावनी दे रहा है। सावधानी रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। अब इस मुश्किल समय से निकलने के लिए, इस मुश्किल समय को बेहतर करने के लिए रोज सवेरे 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपकी बहुत सारी चिंताएं समाप्त होंगी, आपके तनाव दूर होंगे। आपके संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। संतान के जीवन को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर के जो मन में आपके चिंताएं थीं, वो तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है और इस 1 साल में आपकी शादी हो सकती है। यह संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तो विवाह होने के लिए
आपका बेहतर समय शुरू हो चुका है और अब उस दिशा में प्रयास करने से आपका विवाह अवश्य होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों पैसे रुपए को लेके, धन को लेकर के जो परेशानियां थीं, वो परेशानियां आपकी समाप्त होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में लगातार सुधार होता चला जाएगा। यानी संतान का मामला बढ़िया, विवाह का मामला बढ़िया और धन का मामला और भी ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा और भी ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। करना क्या चाहिए? देखिए, एक तो अहंकार से बचिए। हर समय एक समान नहीं रहता है। अगर अभी अच्छा समय है तो हो सकता है बाद में समय खराब हो जाए। तो जहां तक संभव हो अहंकार से बचिए। पूजा उपासना पर जरूर ध्यान दीजिए। जो भी पूजा उपासना आप करते हैं, नियमित रूप से इस पर अगर आप ध्यान देंगे, आपको शक्ति मिलती रहेगी और आपसे किसी तरह की गलती नहीं होगी। देखिए, कर्क राशि के लोगों के करियर में बड़े परिवर्तनों का समय रहेगा। कर्क राशि के लोगों के करियर में बड़े परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, मिले जुले हो सकते हैं, लेकिन बड़े परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए अगले एक साल में जरूर होंगे। सेहत के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, सेहत के मामले में समस्याएं रह सकती हैं, स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप संतान के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए, तो अभी उसमें थोड़ा विलंब होगा। अभी संतान के मामलों में और विवाह के मामलों में आपके लिए विलंब होता दिख रहा है। तो कर्क राशि के लोग ये कुल मान करके चलें कि अभी जो उनका समय चल रहा है उसमें बड़े सारे परिवर्तन होंगे और ये परिवर्तन आपके लिए कुल मिला के मिले जुले रहेंगे। अब अगर आपकी राशि कर्क है और आप चाहते हैं कि आपका ये समय बेहतर हो जाए, आपको इस समय में लाभ हो, तो गुरु मंत्र का जप आपको करना चाहिए। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए। और अगर कोई गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले एक बात का और ध्यान रखेंगे कि कर्क राशि वाले अपने खान पान में सात्विकता रखेंगे, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिंह राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में लगातार सुधार होता चला जाएगा। आपके संतान पक्ष की विशेष उन्नति होगी। आपकी संतान जीवन में ज्यादा तरक्की करेगी, ज्यादा सफलता पा सकेगी। अगर आप इस समय विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं या संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अगले एक साल में आपके विवाह और आपके संतान के मामलों में तेजी आएगी। यानी सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत लाभकारी है, बहुत सारे फायदे देगा। अविवाहित हैं तो विवाह करवाएगा और अगर संतान के लिए प्रयासरत हैं तो संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। क्या करना चाहिए? सिंह राशि के लोग नियमित रूप से जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। कन्या राशि, देखिए, कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब हो सकता है। खास तौर से लिवर की समस्या,
हृदय की समस्या, पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो कन्या राशि के लोग अगले 1 वर्ष तक अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का बहुत ध्यान रखेंगे। लिवर, पेट, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियां, हृदय, ये सब आपको परेशान कर सकते हैं। पेट को लेके, अपने खान पान को लेकर के बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। तो जहां तक संभव हो पेट की समस्याओं से और अपयश यानी बदनामी से अगर आप बचाव करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में बिखराव हो सकता है, फैमिली लाइफ में विवाद हो सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में टूटन की, सेपरेशन की नौबत आ सकती है। इसलिए कन्या राशि के लोग अगले 1 साल तक अपने पारिवारिक और अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलेंगे। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा अगले 1 साल तक। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का अगले 1 साल तक रोज सुबह 108 बार जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। चलिए अब जानते हैं कि तुला राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए जीवन की रुकावटें दूर होंगी। जो भी आपने मेहनत की है पिछले दिनों, जो आपने प्रयास किया है, जो कोशिश की है, उसके सही परिणाम, उसके शुभ फल आपको इस समय प्राप्त होंगे। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी, विवाह के मामले आपके बेहतर होंगे, लेकिन अभी अपने बड़े निर्णयों में आपको सावधानी रखनी होगी। सब कुछ बहुत अच्छा होगा और अपने आप से चीजें रास्ते पे आती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो सोच समझ के सावधानी से बड़ा निर्णय लीजिएगा। नियमित रूप से अगर किसी धर्म स्थान पर आप जाते रहें, मंदिर जाते रहें, आश्रम जाते रहें, प्रार्थना करते रहें, तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। साहस बहुत है, हिम्मत बहुत है, आप आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जीवन में काम के मामलों में एकदम से काम आपके रुक सकते हैं और जीवन में इस समय बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। संतान और करियर के मामले में आपके बाधा आ सकती है, यानी संतान प्राप्ति में रुकावट हो सकती है, संतान को लेकर दिक्कत हो सकती है और नौकरी छूट सकती है या नौकरी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूर के स्थान से थोड़ा सा लाभ हो सकता है। अगर आप विदेश से कोशिश कर रहे हैं या विदेश के किसी कांटेक्ट में हैं, तो दूर के स्थान से या विदेश से आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन वैसे कुल मिला के समय आपका कठिन है। सावधानी 1 साल तक बनाए रखिएगा। अपने गुरु मंत्र का जप करें, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जप करें, या भगवान शिव की उपासना करें। नमः शिवाय का जप भी अगर आप करें, भगवान शिव को अपना गुरु मान करके, तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। धनु राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। 7.5 उतरने के बाद अभी थोड़ा प्रेशर बाकी था आपके ऊपर, लेकिन अब ये प्रेशर पूरी तरह से हटेगा और सेहत के मामले में, मानसिक स्थिति के मामले में आपके सुधार होगा।
आपका करियर अच्छा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पैसे रुपए की स्थिति बहुत बढ़िया होगी और करियर में मनचाही जगह पर आप पहुंच जाएंगे। संतान के मामले में और पारिवारिक मामलों में उन्नति होगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या संतान की उन्नति चाह रहे हैं, वहां लाभ होगा। पारिवारिक जीवन का तनाव, पारिवारिक जीवन की मुश्किल निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। इस समय एक छोटा सा काम करने से आपका समय और भी ज्यादा अच्छा होगा। रोज सुबह 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ा दें या चढ़ाते रहें, आपको करियर में निरंतर लगातार सफलताएं मिलती चली जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा होगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा निगेटिव हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। आपके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, इसका भी ध्यान बनाए रखेंगे। माता को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा कष्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। संपत्ति अगर खरीदना चाहते हैं इस समय, संपत्ति अगर बेचना चाहते हैं इस समय, तो संपत्ति खरीदने बेचने में इस समय सावधानी रखिएगा। यानी मकर वालों के लिए समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, सावधानी बनाए रखेंगे। नित्य प्रातः रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का अगर आप जप करेंगे, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें कम होंगी। साल भर इस मंत्र का जप करते रहिएगा। कुंभ राशि, विवाह और संतान के मामलों में आपके तेजी आएगी। अविवाहित हैं, विवाह हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो बात भी इस समय आपके बन सकती है। करियर के मामले में और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा, ये संभावना दिख रही है। लेकिन कुंभ राशि वाले इस समय अपने कान, नाक, गले पर और अपने डाइजेशन यानी अपने पेट पर बहुत ध्यान रखेंगे। यहां पर लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाते रहेंगे, यानी किसी न किसी धर्म स्थान पर नियमित रूप से जाते रहिए, जाकर के प्रार्थना करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अंतिम राशि मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि वालों को धन के मामले में, शिक्षा के मामले में और वाणी के मामले में लाभ होगा। करियर के मामले में इनको सफलता मिलेगी और इनका झुकाव इस तरह धर्म की तरफ और अध्यात्म की तरफ थोड़ा बढ़ेगा। तो मीन वालों का अच्छा समय है। अगर 1 साल का सही इस्तेमाल करेंगे तो जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी और तमाम तरह की सफलता इनको प्राप्त होगी। लेकिन एक काम जरूर करिएगा, जो भी आप पूजा उपासना करते हैं, नियमित रूप से अपनी पूजा उपासना करते रहिएगा और किसी तरह का अहंकार मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।